पंचमी पंच ऋषि पंचमी गुण पद्मा माँ पंचमी गुण पद्मा पंच सहस्रत्यां सोहिए पंचे तत्वों माँ। पांच तत्वों का वर्णन माने पांच ऋषियों के रूप में किया है। वेद के हिसाब से सप्त ऋषि है, लेकिन यहाँ पे पांच ऋषि जो है, ऋषि का अर्थ क्या है? अंग्रेजी में ऋषि को क्या कहते हैं? सीयर। सीयर का एक और अर्थ है साक्षी। ये पांच तत्व जो है, इनको तुम पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु ऐसे मत समझो। इसीलिए माँ ने कहा है, और सारे पुराने धर्म, लैटिन अमेरिकन, रेड इंडियंस जिसको आप कहते हो, अफ्रीकन्स, इंडियंस, चाइनीज, इजिप्शियन, सब नेचर की पूजा करते हैं। और ये पांच तत्वों को पांच ऋषि कहने का क्या अर्थ है? ये साक्षी है। साक्षी मतलब सीयर, साक्षी मतलब ऋषि। ये पांच तत्वों के मिलन से सब कुछ बना है। दुनिया में जो कुछ भी है, आपके सपने भी पांच तत्व के हैं। ना एनर्जी ना मैटर, कोई चीज फॉर्म नहीं ले सकती अगर उसमें पांच तत्व की मिलावट ना हुई हो। और ये पांच तत्व क्या है? ये साक्षी है। तो इनकी मिलावट क्या है? ये एक दूसरे के अंदर जाके सचमुच मिल जाते हैं क्या? जब सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ है ही नहीं तो वो मिलते कैसे हैं? ये तो सब माँ की कल्पना में है ना, कि आकाश तत्व था, आकाश तत्व हिलने लगा तो वायु बन गई, वायु तत्व आपस में घिसने लगा तो बिजली चमकी, तेज बन गया, बारिश हुई उसके बाद तो आप तत्व बन गया, और बारिश जम गई तो पृथ्वी तत्व बन गया। ये तो सब ख्याल में ही हो रहा है ना, सच में कहाँ हो रहा है? तो ये पांच तत्व एक दूसरे के साक्षी हो रहे हैं। देखो, इसको और आसान करते हैं। बिना जज किए जो स्क्रीन पे लोग दिख रहे हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति के तुम साक्षी बन जाओ। कोई भी एक व्यक्ति के साक्षी बन जाओ, और जज मत करो अच्छा बुरा कुछ नहीं। अब एक के साथ साथ दो के साक्षी बनो। देखो, टूट रही है ना, एक पे जा रही है फिर दूसरे पे। थोड़ी प्रैक्टिस से तुम दो के एक साथ में साक्षी बन जाओगे। अब दो के साक्षी बने तो स्वयं के भी साक्षी बनी जाओगे। अब स्वयं पे ध्यान रखो और उन दो पे भी, तो तीन के साक्षी बराबर बन पाओगे। अभी ध्यान नहीं टूट रहा है तुम्हारा, बराबर है। अब चौथे के साक्षी भी बन जाओ, तो चार के तुम साक्षी बन गए। अब पांचवे के भी बन जाओ साक्षी, तो पांच पे एक साथ में साक्षी बन सके। तो माँ ने इसके अंदर सर्जन का रहस्य बता दिया कि पांच चीजों पे तुम्हारा साक्षीपन रखो, एक स्वयं पे और दूसरी चार। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज को बना सकते हो, किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो ये चार और एक आप खुद पांच, ये पंच ऋषि, ये पांच तत्व जब एक दूसरे के साक्षी हुए तब पूरी दुनिया आई। पंचमी पंच ऋषि पंचमी गुण पद्मा, ये पांच गुणों के रचयिता है, या पांच गुणों से ये पांच बने हैं। और पांचों एक दूसरे के साक्षी है। क्यों? क्योंकि माँ ने ही एक ऐसी है
शाक्तिज्म ही एक ऐसा है कि जिसने इन पांचों को तत्वों के अलावा ऋषि कहा है। ऋषि मतलब सीयर, सीयर मतलब विटनेस, साक्षी। पंचमी पंच ऋषि पंचमी गुण पद्मा, ये पांच गुणों का भी वर्णन यहाँ पे आ गया जो हमने पहले सीखा हुआ है। पंच सहस्त्र त्या सोइए पंचे तत्वों। वेद कहता है कि 5 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। वेकिंग, जागृत, ड्रीमिंग स्वप्न, सेमी कॉन्शियस, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, स्लीपिंग अनकॉन्शियस, उसे कहा है सुषुप्ति, निद्रा अवस्था। चौथी अवस्था तुर्य अवस्था, और पांचवी अवस्था तुर्या पर। चौथी तुर्या मेडिटेटिव, पांचवी एनलाइटन स्टेट तुर्या पर। ये 5 अवस्था वेद ने बताई है, और ये 5 एलिमेंट्स के रूप में बताए हैं। इन 5 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में अगर आप विटनेस बन जाओ तो आप उस स्टेट से पीछे हट जाओगे। ये 5 एलिमेंट जब आपके अंदर जागते हैं, अर्थ एलिमेंट लेजीनेस देता है, फायर एलिमेंट एंगर देता है, एयर एलिमेंट मैडनेस देता है, वाटर एलिमेंट बबलीनेस देता है। आप जब उसके विटनेस बन जाओ, पीछे हट जाओ, तो आप उससे मुक्त हो जाते हो। तो ये 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के 5 स्तर जो है, उनके मिलन से कितने हो गए और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस? जागृत और स्वप्न, जागृत और निद्रा, जागृत और सुषुप्ति, निद्रा हो गया, जागृत और तुर्या, और जागृत और तुर्या पर। अवेयर एंड एनलाइटेड हो सकता है ना। फिर स्वप्न और जागृत, स्वप्न और स्वप्न, जागृत और जागृत, ये जागृत में जागृत हुआ, स्वप्न में स्वप्न, सपने में सपना आ सकता है। आजकल तो हॉलीवुड वाले पिक्चर बनाते हैं इस पे। स्वप्न सुषुप्ति, नींद भी है और सपना भी है, पर उस सपने का हमको होश नहीं है क्योंकि नींद गहरी है। स्वप्न में तुर्या, मेडिटेशन कर रहे, मेडिटेशन में कोई इंट्यूशन आ गया, या सपने में मेडिटेशन लग गया, सपने में एक मेडिटेटिव स्टेट लग गया, स्वप्न में तुर्या। और मेडिटेशन में कोई विजन आ गया, तुर्या में स्वप्न, ये दोनों अलग अलग है। तो 5 हुए। फिर सुषुप्ति के भी ऐसे 5 हुए, तुर्या के भी 5 हुए, तुर्या पर के भी 5 हुए। कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस मल्टीप्लाइड बाय 5, कितने एलिमेंट्स हुए? 25 गुरुदेव। 25 एलिमेंट्स हुए। तो 5 एलिमेंट्स है, उसमें से कितने एलिमेंट बन सकते हैं? 25। लॉजिक है ना, सिंपल है ना। चलो, तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि 5 एलिमेंट्स है, ऑल मैस्कुलिन, और उससे दूसरे जो सब एलिमेंट्स बनते हैं वो और 25 है। अग्रीड विद वेद। पर बाद में शैविज्म आया। शैविज्म ने क्या कहा कि अग्रीड के 5 मेल एलिमेंट्स है, उनसे जो क्रिएट होते हैं वो 25 फीमेल एलिमेंट्स है। लेकिन भगवान तो अर्धनारीश्वर है, आधे शिव है, आधे पार्वती है, आधे शक्ति है। तो पुरुष अगर पूरा 25 है तो उसका आधा 12, 12.5। तो 25 + 12.5 37 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उन्होंने 9 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्णन किया कि मेन एलिमेंट कितने हैं? 5। 5 में से 2 मेल, मेल कौन से? आपके फायर एंड एयर, और 2 फीमेल, अर्थ एंड वाटर फीमेल। न्यूट्रल, आकाश। न्यूट्रल एलिमेंट
ईथर एलिमेंट। और इन पांचों के साक्षीपन से, इन पांचों के संयोग से कितने एलिमेंट बनते हैं? 37। उसमें 25 मेल है और 12.5 फीमेल है। अग्रीड? अभी कौन सच लग रहा है? शिव शैव सच लग रहे हैं ना? शैव सच लग रहे हैं ना? शक्ति अपना वेद तो थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है ना, पुराना। उनको नहीं पता था, वो लोग सिर्फ 25 एलिमेंट कह रहे। फिर शाक्त तंत्र आया और देवी आई, और देवी ने कहा कि 5 मेन एलिमेंट है, ये तुम्हारी बुद्धि सही चल रही है, पर पूरे 5 के 5 मेल है या 2 मेल 2 फीमेल 1 न्यूट्रल है, ये तुमको अक्ल ही नहीं है। ये 5 के 5 फीमेल है। बच्चा पैदा करने के लिए मेल ना भी हो, पुरुष ना भी हो, तो स्त्री अकेली अपना एक हार्मोन से बच्चा पैदा कर सकती है। तो 5 मेन एलिमेंट है, वो सारे के सारे फीमेल है, क्योंकि आज तक किसी मेल ने कोई बच्चे को पैदा नहीं किया। और पूरी दुनिया अगर एलिमेंट से ही बना है तो ये पांचों एलिमेंट फीमेल है। लॉजिक है कि नहीं? और बोला 25 नहीं, नहीं 25 नहीं हो सकते। 37 नहीं, तो कितने? आधा आधा दे दो चलो। 50 नहीं, चलो एक ज्यादा फीमेल को दे दो। 51 नहीं। पंचसहस्त्र त्या सोइए पंचे तत्वों मां। 5000 प्लस एलिमेंट्स है। आज साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है नोन 112 एलिमेंट्स है। आज की डेट में 118 ऑफ कोर्स। और पॉसिबिलिटी काउंटलेस एलिमेंट्स की है। वही शाक्तिज्म कहता है कि पॉसिबिलिटी काउंटलेस एलिमेंट्स की है। ये जो कवि है, ये केवल कवि नहीं है, इसने शाक्तिज्म का जो फिलोसॉफी है ये बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है। पंचमी पंच ऋषि, ये जब उसने लिख दिया 5 तत्व 5 ऋषि है, मैं मान गया कि ये आदमी को बहुत कुछ पता है, इसने बहुत स्टडी की है। और इसकी स्टडी एक लाइफ की नहीं है, क्योंकि ये इतना इजीली मैंने जो आपको समझा दिया ना, इसको सीखते सीखते मेरे को कई जन्म लग गए। कई जन्मों से मैंने स्टडी की, तब ये समझ में आया कि सारे डॉक्टरीन्स, सारे साइंस आउटडेटेड है एक्सेप्ट फॉर शाक्त। इवन आपका मॉडर्न साइंस अभी वहां नहीं पहुंचा जहां शाक्त पहुंचा है। पंचमी पंच ऋषि पंचमी गुण पद्मा। गुण भी 3 नहीं है, 5 गुण है। जब साइंस गुण की बात करेगा, अभी तो एक गुण पे भी पहुंचा नहीं है साइंस, तभी ये इसकी बात करेगा कि 5 गुण है। पंच सहस्त्र त्या सोइए पंचे तत्वों में। 5000 एलिमेंट्स है, पर वो बने कैसे? अभी साइंस तुम्हारा आ गया। अभी तो 112 है, और दूसरे भी हो सकते हैं, और दूसरे बन भी सकते हैं, हमको नहीं पता है। अब सॉलिड में मेटल्स भी है, मेटल्स में फिर और अलग अलग प्रकार के गोल्ड सिल्वर निकेटन आयरन स्टील है, पर हमको नहीं पता, और भी हो सकते हैं। अरे और क्या हो सकते हैं? जिस दिन ये 5 एलिमेंट बने ना, उसके साथ साथ हजारों और बन गए, काउंटलेस और एलिमेंट्स बन गए। पंच सहस्त्र त्या सोइए पंचे तत्वों। As soon as these 5 elements became aware of each other, sakshi of each other, countless elements erupted out of them by their union, by their उनके मिलन से, उनके भोग से, उनके पांचों के साक्षीपन से हजारों करोड़ों एलिमेंट्स सृष्टि पे निर्माण हुए। कितनी गहरी बात है कि नहीं? कभी सोचा किसी ने इस बारे में? हमको सिर्फ लगता है शाक्तिज्म मतलब
ये तुम इतना बड़ा टीका लगाओ लाल गीतेश गुरु जी की तरह, नाचो, बड़ा रुद्राक्ष माला पहने, तुम शाक्त। नहीं, बहुत गहरा साइंस है। आज पृथ्वी पे कितने शाक्त है जिनको ये सब बात पता है, एलिमेंट्स का ज्ञान है। तुम वो मूर्खों में तुम्हारी गिनती मत करना, तुम मेरे शिष्य हो। अगर कहीं कहना है कि तुम शाक्त हो और हितेश गुरु जी से शाक्तिज्म सीखा है, शैव हो, हितेश गुरु जी से शैविज्म सीखा है, तो उसके गूढ़ रहस्य जानना जरूरी है, उसका तत्वबोध जानना जरूरी है। और फिर तुम कहते हो कि हितेश गुरु जी कहते हैं कि वेद उत्तम में उत्तम है, दुनिया में वेद के जैसा धर्म नहीं। लेकिन तंत्र के सामने कौड़ियों की कीमत नहीं है वेद की। तो ये सच कह रहा हूं कि नहीं? तुम फिलोसॉफी ऑफ एलिमेंट्स इन वेदा, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन वेदा गूगल करो, और 25 एलिमेंट। शैविज्म एलिमेंट्स 37, आधा एलिमेंट ईश्वर एलिमेंट। एलिमेंट्स इन शाक्तिज्म। और जो भाषा में लिखा है और जिन लोगों ने इन किताबों को ट्रांसलेट किया उनको भी नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट करके ट्रांसलेट किया है। इतना सिंप्लीफाइड करने के लिए मुझे कई जन्म लग गए। और ये लिखने वाला कवि, ये भी बेचारा कितने जन्मों से मेहनत कर रहा होगा, तब उसको पता चला, है ना? मनन करो इस पे।